जय जो श्री गरीब कृष्ण बच्चे मिल दोस्तों, राधे जाएं राधे। स्वागत है रास्ते में आपका या हमारे मंदिर यूट्यूब में या चैनल कहीं भी, उनको खाना MSK खिलाना सुविचार पर। और भी ज़्यादा दोस्तों, अगर आप फलदायी हमारे होता चैनल है। पे नए हैं दोस्तों और तो माता चैनल को रानी इससे सब्सक्राइब कर और भी दें ज़्यादा खुश और बेल होती हैं आइकन पे जाके क्लिक और कर आपको दें। तो आशीर्वाद प्रदान दोस्तों, आज करती मैं हैं। बताऊंगा इसलिए दोस्तों कि ध्यान रखें, कन्या गरीब बच्चों को खिलाएं कन्या पूजन की जो अगर विधि कन्या होती है, ना वो मिले तो। कन्या पूजन कैसे और किया जाता जो है। अपंग हों, और ये अपाहिज दोस्तों हों या अष्टमी किसी का दिन चल कोई रहा है, परेशानी नवमी हो का उनको, दिन आने जो वाला गरीब है। तो हों, दोस्तों, अष्टमी जिनके पास नवमी के पैसे दिन ना हों, दीन कन्या दुखी हों, भोजन उनको खिलाने से और भी जरूर ज़्यादा खिलाएं। आशीर्वाद कन्या मिलता है भोजन की माता पूजा का। विधि जो जरूर इसलिए करें और उनको कन्याओं खिलाएं को और उनको भोजन माता जरूर का खिलाएं। आशीर्वाद लें। इसमें आप दोस्तों, लोगों आज की को वीडियो यहीं तक मनचाहा दोस्तों। वरदान जय श्री मिलता है, कृष्णा, आशीर्वाद राधे मिलता राधे। है। माँ माँ आपको उसका फल देती हैं। और सबसे बड़ी पूजा है कन्या भोजन की पूजा। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा कन्या पूजन किस विधि और विधान से किया जाता है और कैसे किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, कन्याओं को स्वच्छ जगह पर बिठाएं दोस्तों। सभी के पैरों को दूध से भरे थाल या थाली में रख कर, दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए, कन्याओं को स्वच्छ जगह पर पहले बिठाएं, आसन दें। सभी के पैरों को दूध से भरे थाल या थाली से, है ना, रखकर अपने हाथों से उनके पैर धोएं और उनका आशीर्वाद लें दोस्तों। उनका पैर छूकर आशीर्वाद ले लें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाकर उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद दोस्तों, माँ भगवती का ध्यान करके कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। कहने का मतलब, कन्याओं से पूछें कि क्या आप खाएंगी, क्या आपको पसंद है, उस हिसाब से उनको भोजन खिलाएं। दोस्तों, आप कन्याओं को श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, लाल रंग की सामग्री जैसे हो गई, और पढ़ाई लिखाई से संबंधित सामान भी दे सकते हैं ताकि उनके काम पे आए। पेंसिल, कॉपी, बैग आदि दे सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, कन्या पूजन के बाद कन्याओं को कुछ धन दें, धन दक्षिणा मतलब रुपए पैसे दें ताकि वो आपको आशीर्वाद दें। इन सब चीज़ों को देने के बाद दोस्तों, माता रानी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। इतना ज़्यादा प्रसन्न होती हैं कि समझ लीजिए कि आपकी सारी कष्ट, पीड़ाएं, क्लेश, बाधाएं, विपत्तियां, परेशानियां, समस्याएं सारे हर लेती हैं। और साथ में हरते हुए आपको सुख संपन्न बना कर जाती हैं। उनका आशीर्वाद मिल जाता है, इतना ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है दोस्तों कि सारे कष्टों को हर लेती हैं। यहाँ तक कि अगर आप गरीब हैं, अगर आप परेशान हैं, अगर आप निर्धन हैं, तो आपको सब कुछ देकर जाती हैं। ऐसा आशीर्वाद देकर जाती हैं कि सब कुछ मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, कन्या भोजन में पूरी ध्यान रखें। कन्या भोजन में दोस्तों पूरी साधारण आटे की या मीठी पूरी बना सकते हैं दोस्तों। इस दौरान छोले की सब्जी का भी विशेष महत्व है। कन्याओं को इस बहुत पसंद है छोले की सब्जी। बिना लहसुन, ध्यान रखें दोस्तों, बिना लहसुन और बिना प्याज की बना कर दें, क्योंकि माता रानी को लहसुन प्याज पसंद नहीं है। माता रानी को ध्यान रखें, लहसुन और प्याज ना डालें। सब्जी जब बनाएं तो बिना लहसुन बिना प्याज के बनाएं सब्जी। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें, वरना आपकी पूरी पूजा विफल हो जाएगी, सफल नहीं होगी। कन्याओं को जो भोजन खिला रहे हैं वो सब माता रानी नाराज हो जाएंगी। इसलिए ध्यान रखें, जब सब्जी बनाएं तो लहसुन प्याज ना डालें, बिना डाले ही बनाएं सब्जी। और उसके बाद कन्या को भोजन परोसें। कन्या पूजन दोस्तों ध्यान रखें, उसके बाद बिना हलवे के अधूरा माना जाता है पूजा। इसलिए हलवा जरूर बनाएं। जब भी कन्याओं को भोजन खिलाएं दोस्तों, तो उसमें हलवा जरूर बनाएं, चाहे थोड़ा सा ही बनाएं, थोड़ा थोड़ा हलवा भी दें, क्योंकि माता का प्रसाद हलवा बिना अधूरा है। दोस्तों, नवरात्रि में कन्या भोजन कराने के लिए दोस्तों, कन्याओं को बैठाने के लिए याद रखें कि दिशा का ध्यान होना बहुत जरूरी है। कन्या पूजन करने से पहले सभी 9 कन्याओं को बटुक को पूर्व दिशा की तरफ मुंह कराएं। मतलब ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा की ओर मुंह कराकर भोजन कराएं, बैठाएं, फिर भोजन कराएं। फिर पूजा करने के बाद दोस्तों भोजन परोसें। कन्या भोजन कराते समय दोस्तों ध्यान रखें कि सात्विक भोजन का ही भोग लगाएं, और वही भोग लगाने के बाद दोस्तों परोसें। इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों।
नवरात्रि चल रही है दोस्तों, इसलिए इस काम को सुबह 7:47 के बाद और 10:41 के पहले दोस्तों ये कन्या भोजन करवा लेना चाहिए। ये शुभ माना जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों दोपहर 12:08 से लेकर 1:35 तक कर सकते हैं कन्या भोजन। ये टाइम बहुत ही खास है, इसी टाइम पे भोजन करवाएं। ये फलीभूत होगा और आशीर्वाद मिलेगा माता का। ऐसी मानता है दोस्तों, ऐसा सुना गया है कि कन्या पूजन के बाद कुछ दान अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होता है, माता लक्ष्मी, माता शक्ति अति प्रसन्न होती हैं और धन धान्य से संपूर्ण कर देती हैं। घर में बरकत आती है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है ऐसा करने से। इसके साथ ही घर के अन्न और धन में वृद्धि होती है, मतलब हर चीज़ों में वृद्धि होती है, पैसे में, धन में, अन्न में, सब कुछ। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो उसी दिन से माता का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है और किसी चीज़ की कमी नहीं होती। माता बिन चाहे मनचाहा वरदान देती हैं। इच्छा जिसे कहते हैं इच्छा पूर्ति वरदान, जो मन में इच्छा हो वो मिल जाता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए दान के बाद ही कन्या पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये सब करने के बाद, क्या करने के बाद, कुछ दान देने के बाद और घर के अन्न और धन में वृद्धि होती है। क्या करने के बाद, दान देने के बाद। इसलिए दान जरूर करें, रुपया पैसा भी दें और जो भी है आपका गिफ्ट सामान जो भी है वो दे सकते हैं, ध्यान रखें। और दोस्तों कन्या को क्या गिफ्ट दें, अब जानिए। कन्या पूजन के दौरान आप घर पर कन्याएं जो आती हैं भोजन करने, उनके लिए आप नए कपड़े दे दें। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो लाल चुनरी दे दें एक, या मिठाई, फल, चूड़ियाँ, पर्स, हेयर क्लिप, पेंसिल, पेन, किताब, जो उनको आवश्यकता है और जो आपके पास बजट है उस हिसाब से आप दे सकते हैं, या फिर पैसे ही दे दें। ऐसा करके उनका आशीर्वाद जरूर लें। सबसे मेन है दोस्तों कन्या भोजन में हलवा का प्रसाद, और दूसरा पूड़ी, और तीसरा दान देना। कन्याओं को दान देना, दान जरूर दें। बिना दान के पूजा पूर्ण नहीं होती, पूजा असफल होती है। और हलवा बिना खवाए उनका भोग नहीं लगता है, ये गांठ बांध लें। हलवा बिना खवाए उनका भोग नहीं लगता है, और दान दिए बिना उनकी दक्षिणा पूर्ण नहीं होती है, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। सबसे बहुत जरूरी बात, हलवा प्लस दान। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके समझ में आए। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी चीज़ें। इसी के साथ दोस्तों आप प्रसाद कन्याओं को फल जैसे केले या सेब और मिठाई के कुछ भी खिला रहे हैं, तो दोस्तों इसमें माता रानी अति प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। यह नवरात्रि का दोस्तों 8वां और 9वां दिन है। 8वां आज है, 9वां कल है। तो कन्या के पूजन में 9 छोटी लड़कियों को भोजन कराना चाहिए। याद रखें 10 साल से अगर कम की लड़कियां हैं तो वो माता का स्वरूप हैं, इसलिए छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि आपको भी अगर कन्या पूजन के लिए लड़कियां नहीं मिले दोस्तों, तो बात ध्यान सुनिए। अगर आपको कन्या पूजन के दिन लड़कियां नहीं मिल रही हैं तो आप मंदिर या ऐसे किसी स्थान पर जा सकते हैं जहां ज़रूरतमंद या गरीब के बच्चे मिल जाते हैं, उनको खिला दीजिए। उनसे तो और ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है।